स्वागत है आप लोगों का रिंकी झारखंड स्टडी पर। आज मैं पंचायती राज व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लाई हूँ जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल लेवल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा भाग 9 अनुच्छेद 40 में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर होगा जनता को प्रशासन भागीदारी योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित किया गया है? तो ब्लॉक स्तर पर गठित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो ये नीति निदेशक सिद्धांत पर वर्णित है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो उत्तर होगा 73वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो उत्तर होगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो उत्तर होगा 1959 में लागू की गई थी, नागौर जिला के राजस्थान में। अगला प्रश्न है, देश के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो उत्तर होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो ये सरकारी अनुदान पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर होगा के.एम. मुंशी समिति के आधारित पर किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत आय का स्रोत क्या है? तो मेला और बाजार कर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज नहीं है। अगला प्रश्न होगा, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो ग्राम स्तर पर होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर होगा 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो उत्तर होगा राज्य सरकार करता है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के लिए अंतर आवश्यक है? तो 6 माह के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई? तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पी.वी.के. राय समिति, एल.एम. सिंघवी, पी.के. सुंथुगु समिति बनाई गई। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को दो स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो उत्तर होगा अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के लिए आवश्यक है? तो 6 माह के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को
के लिए किस प्रकार के चुनाव रखा गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान रखा गया है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? तो उत्तर होगा 73वें अनुशोधन में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय की सूची में है? तो राज्य सूची में है। अगला प्रश्न है, पंचायत राज स्तर पर सरकार राज प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान करता है। मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो मैं हर रोज़ लाती हूँ जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। अगला प्रश्न है, पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो सरकारी अनुदान पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने दिन होते हैं? तो 29 कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो 199 में जोड़े गए थे, 1999 में जोड़े गए थे। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। अगला प्रश्न है, कि समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। अगला प्रश्न है, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज की स्थापना का दर्जा मिला? तो नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ था? तो अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्य की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो यह शिक्षा सरकारी कर्मचारी पर निर्भर था। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।